औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में आफत की बारिश हो रही है और प्राकृतिक आपदा के कारण क्षेत्र में तबाही का मंजर लगातार जारी है। पहाड़ी हलके की बात की जाए तो रामशहर, साई, बुवासनी नामक पंचायतों के 1 दर्जन गांवों का नामोनिशान पूरी तरह से मिट चुका है और लोगों के घर टूट चुके हैं और लोग अपने घरों का सामान उठाकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो चुके हैं। गांव के गांव खाली हो गए हैं। ग्रामीणों ने एक रुपया जोड़कर बनाए अपने सपनों के महल टूटते देख आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे हैं और अब तक 150 परिवार के करीब 1000 से ज़्यादा प्रभावित लोग या तो सामाजिक संस्थानों में रहने को मजबूर है या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा चुके हैं। नालागढ़ के विकासखंड अधिकारी गौरव धीमान ने बताया कि दून व नालागढ़ विधानसभा में कई पंचायतें बारिश की चपेट में आ गई हैं। जमीन खिसकने से लोगों के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोगों को प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, जिन्हें फौरी राहत दी जा रही है। बरसात के चलते सभी विभाग मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं और जो भी संभव हो वो सहायता की जा रही है। उन्होंने उद्योगों और समाजसेवियों से अपील की है कि इस आपदा की घड़ी में वे पीड़ित परिवारों की सहायता करने के लिए आगे आएं। भारी बरसात के चलते जैसे ही अभी आप देख रहे हैं कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ ब्लॉक में भी कई पंचायतों में नुकसान हुआ है। करीब हमारी 8-10 पंचायतें जिनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। वैसे तो 77 पंचायतें हैं ब्लॉक में, तो पहाड़ की ऑलमोस्ट 50% पंचायतें हैं जिनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है और 8-10 में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें हमारी दून विधानसभा क्षेत्र की भी कुछ पंचायतें हैं, जैसे साई, बवासनी, सौड़ी, नंदपुर में भी हैं। सरसे के साथ लगती कुछ पंचायतें हैं जो जहाँ पे नुकसान हुआ है। साथ ही में इधर हमारी नालागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की भी हैं कुछ पंचायतें, जिसमें रामशहर हैं, कुंडलू बहा वाले एरिया जो खाड़ी साइड हैं, तो कुछ एरियाज़ वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। साथ ही में अर्की कॉन्स्टिट्यूंसी की 15 पंचायतें जो हमारे पास पड़ती है, उसमें लगभग कई पंचायतें जिनमें ज़्यादा नुकसान है, जैसे मनलोक कला है, लग है, जयनगर है, क्यारखनेता है, उनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वहाँ पर हमें देखने को आया कि ज़्यादा नुकसान इन पंचायतों में हुआ। बेसिकली जो नुकसान हुआ है, अब कुछ पंचायतों में है कि जहाँ पर जैसे ज़मींदोज़ हो गया है, वहाँ पे ज़मीन ही खिसक गई है और बैठ गई है ज़मीन। तो लगभग इन सभी जो पंचायतों का नाम दिया, इन सभी में ज़मींदोज़ की प्रॉब्लम हुई है या घरों में दरारें आ गई हैं। तो इससे लगभग 100 से 150 के आसपास परिवार हैं जो अफेक्टेड हुए हैं। तो सर, इनको जो परिवार हैं, इनको भी फ़िलहाल जो है वो कहाँ? ये जो परिवार हैं फ़िलहाल तो उनको फौरी राहत देने के लिए या उनको एक जो असिस्टेंस देने के लिए हमने क्या किया है कि वहाँ पर जो भी आसपास में पंचायत की बिल्डिंग है या कोई उनके हमारे जो स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं या कहीं पे जहाँ पे कोई सरकारी एसेट बना हुआ है, वहाँ पर हमने उनको ठहराने की व्यवस्था की है और साथ ही उनको राशन वगैरह भी प्रोवाइड किया गया अपना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और जहाँ पर कईयों के रिश्तेदार हैं आसपास, वो लोग खुद ही वहाँ पर माइग्रेट हो गए हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्रशासन की तरफ से जो भी मदद हो सकती है वो की जा रही है, जिसमें कि उनको फौरी राहत दी जा रही है और जैसे रेवेन्यू की तरफ से तिरपाल वगैरह दी जाती है उनको और जो भी राशन की किट्स हैं उनको प्रोवाइड की जा रही है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। तो एक कोऑर्डिनेशन में सभी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी हो गया, रेवेन्यू हो गया, है ना, सभी डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो सभी के पास डिसेमिनेट हो जाती है और वहाँ से फिर एक्शन लिया जाता है और तुरंत कार्रवाई की जाती है। हमारे पास कुछ प्राइवेट संस्था भी हैं जो हेल्प कर रही हैं, जैसे यहाँ पे CSR में कुछ फाउंडेशंस हैं, वो जो कंपनीज़ हैं वो उनकी फाउंडेशंस हैं वो भी काम कर रही है। जैसे हमारे पास सिप्ला फाउंडेशन है, उन्होंने मदद देने की कोशिश की है और साथ ही और 2-3 फाउंडेशंस हैं जिन्होंने यहाँ पर मदद करने के लिए हमें कहा है कि वो मदद करेंगे। और मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो पंचायतों में नुकसान हो रहा है या BBN क्षेत्र में जो भी नुकसान हो रहा है, उसके लिए लोग आगे बढ़कर आएँ और जो भी मदद कर सकते हैं वो हमारे माध्यम से या एडमिनिस्ट्रेशन SDM साहब के माध्यम से या D साहब के माध्यम से, जैसे भी आप लोग आना चाहें तो वो आगे आके मदद करें, क्योंकि
इस टाइम जो त्रासदी हुई है उससे हमारा प्रदेश जूझ रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे आके उनकी मदद करें जिनके पास अब रहने के लिए घर भी नहीं बचे। बीबीएन क्षेत्र में जानी नुकसान हुआ है, एक डेथ हुई है और अदरवाइज़ जान माल का बाकी नुकसान नहीं देखा गया है। जी। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।